सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोग हमारा सपोर्ट किए, हमारे चैनल पे आप लोग कथा को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के सपोर्ट और आशीर्वाद से ही कथा और भक्तों तक पहुंचती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी तो ये महादेव की कथा और शिव भक्तों तक और हमारे गुरु भाई गुरु बहनों तक पहुंचेगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा पड़े, जो भी वीडियो पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कथा जहाँ जा रही है बस उतना ही पहुंच पाएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी कथा रहे, जो भी वीडियो रहे, वो आप लोगों तक पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम ज़रूर लिखिए। आज जो मैं कथा सुना रही हूँ, देखिए, कथा तो सभी महादेव की अच्छी होती है। कथा को आधी अधूरी आप लोग देखते हैं। आधा अधूरा देखने पे महादेव का अपमान होता है और कोई ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। तो कथा को प्लीज़ आप लोग पूरा सुना करिए। एक राज्य में एक राजा थे। राजा बड़े ही अहंकारी थे, बड़े ही घमंडी थे। वो धन के घमंड में, वैभव के घमंड में, वो अपने बल के घमंड में हमेशा चूर रहते थे। कभी भगवान को मानते ही नहीं थे। वो अपने आप पे, अपने बल पे भरोसा रखते थे। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, ये बल भी तो हमको भगवान की ही कृपा से, महादेव की ही कृपा से मिला है। तन भी भगवान की ही कृपा से मिला है। ये मानुष तन प्रभु के ही कृपा से तो मिला है। बाकी इस बात को कोई कोई समझ नहीं पाता है। और धन की जहाँ तक बात रही, अगर जो हमको बल भगवान नहीं देते, हमको तन भगवान नहीं देते, तो धन कहाँ से आता? जब हमारे शरीर में बल है, हम मेहनत करते हैं, तभी तो धन आता है। धन ऐसे कोई ला के रख तो नहीं देता है। तो हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी वजह से जो हमारे जीवन में है वो सब आपकी वजह से है। हमारा जीवन आपकी वजह से, ये शरीर आपकी वजह से है, ये आत्मा आपकी वजह से है। बाकी कुछ लोग अहंकारी होते हैं, उनको अहंकार बस ये नहीं समझ में आता है कि ये शरीर किसकी वजह से है। वैसे ही राजा थे। राजा के 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां जुड़वा थीं। देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, 2 पुत्र तो बड़े ही अच्छे थे, बड़े ही सज्जन थे और वो दोनों शिव भक्त थे। वहीं राजा भगवान को नहीं मानते थे, वहीं उनके पुत्र शिव भक्त थे। तो पुत्रों से वो थोड़ा कटे कटे रहते थे। कुछ समय के बाद उनको 2 पुत्रियां हुई। 2 पुत्रियां हुई, दोनों जुड़वा हुई। तो बड़ी बेटी का नाम शीला रखे और छोटी बेटी का नाम सुशीला रखे। देखिए जो शीला थी, वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो जैसे राजा अहंकारी थे, वैसे ही अहंकारी वो भी थी। सजने संवरने में अपना टाइम व्यतीत करती रहती थी। बाकी जो छोटी बेटी थी सुशीला, वो नाम से ही सुशीला नहीं थी, गुण से भी सुशीला थी। वो अपने भाइयों की तरह शिव भक्त थी और घर के सारे काम काज, जैसे अब राजा का घर था तो वहाँ नौकर चाकर काम करते हैं, नौकर चाकर खाना बनाते हैं, नौकर चाकर सारे कार्य करते हैं। बाकी राजा की छोटी बेटी जो थी, वो नौकर चाकर के भरोसे नहीं रहती थी। खुद से भोजन बनाती, भगवान को भोग प्रसाद लगाती, भगवान की पूजा आराधना करती, भाइयों का भोजन का ख्याल रखती। धीरे 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 समय बीतने लगा, बच्चियाँ बड़ी होने लगी और उधर भाई बड़े थे तो भाई बड़े हो गए। तो भाइयों की शादी राजा कर दिए, दोनों पुत्रों की शादी कर दिए। 2 बहुएं घर में आ गईं। जब बहुएं घर में आ गईं तो 2 ननद थीं
अब छोटी ननद तो अपने भाभीयों से बड़ा लाड लगाती, भाभीयों के बड़ा ख्याल रखती, जैसे अपने भाइयों को रखती थी। देखिए वो महल में तो रहती थी, पर उसके अंदर थोड़ा भी अहंकार नहीं था। जितने वहाँ दास दासियाँ नौकर चाकर थे, सबके साथ समान व्यवहार करती थी, जैसे माता पिता के साथ किया जाता है। और अपने भाई भौजाई के साथ भी बड़ा सरल व्यवहार से रहती थी। भौजाइयों के सारे काम काज करना, वो अगर जो कुछ भी उसको कह देती करने के लिए तो तुरंत कर देती, बड़ा उससे खुश रहती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि बेटियां तो बड़ी हो गई हैं, इन सबों का भी विवाह कर देना चाहिए। तो रानी से मशवरा लेने लगे कि अब कैसा वर खोजा जाए कि इन सबों का विवाह किया जाए। राजा रानी से कहे कि ऐसा है कि अपनी बड़ी बेटी के लिए तो मैं अच्छा उच्च घराना खोजूंगा, जो हमारी शीला है उसके लिए तो मैं उच्च घराना खोजूंगा, बाकी जो सुशीला है उसके लिए तो मैं छोटी जाति का लड़का खोजूंगा। रानी कहे कि क्यों? तो राजा कहे कि देखो, हमारी शीला में रानियों का सारा गुण है, वो राजकुमारी है, कैसे सच संवर के रहती है, कैसे लोगों पे अपना धौंस जमाती है, कैसे हमारी तरह वो सत्ता संभाल सकती है, वो एक कुशल रानी बन सकती है। बाकी जहाँ सुशीला की बात रही, सुशीला तो नौकरों के समान, जैसे हमारे राजमहल में नौकर हैं, दास दासियां हैं, वो लोग काम करते हैं वैसे ही वो काम करती है, चूल्हा चौके का काम करती है, दिन भर इधर उधर काम ही करती फिरती है। जैसे हमारे दास दासियों से भी बदतर उसका जीवन है। गुरु भाई गुरु बहनों, ये छोटी जाति और बड़ी जाति ये मनुष्य ही बनाए हैं। भगवान कोई छोटी जाति बना के नहीं पैदा करते हैं, बड़ी जाति नहीं बना के पैदा करते हैं। सबको समान एक ही रास्ते से सबको भेजते हैं, सब माँ के गर्भ से ही आता है। बाकी यहाँ पे आते जाति पाति बट जाती है। ये बताइए कि हमारे खेतों में, हमारे घरों में जो नौकर छोटी जाति के काम करते हैं, हमारे खेतों में ही ले लीजिए, हमारे अनाज की बुआई, हमारे अनाज की कटाई, उसको रखना सब छोटी जाति के लोग करते हैं। तो इतना जिस चीज़ से हमारा जीवन चल रहा हो, अन्नपूर्णा माता, उनको वो लोग काम करते हैं, उसको छूते हैं, तो क्या वो अछूत नहीं हुआ? उसी अनाज से तो भोग प्रसाद भगवान का बनता है, क्या वो अछूत नहीं हुआ? उसको काटते हैं, पीटते हैं, छूते हैं, तो वो अछूत नहीं हुआ? ये लोगों की सोच है कि छोटी जाति के लोग और बड़ी जाति के लोग, हम लोग समान हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, भगवान के दरबार में कोई जाता है तो ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अमीर का भी सिर मंदिर में झुकता है और गरीब का भी सिर समान रूप से उसी तरह सिर झुकता है। तो जब भगवान के दरबार में छोटा बड़ा नहीं है, जब हमारे खेत खलिहानों में काम कर रहे हैं छोटा बड़ा हम नहीं समझते हैं, तो क्यों छोटा बड़ा समझना? बाकी अहंकारी लोग, जो घमंडी लोग होते हैं, वो छोटे बड़े का भेदभाव बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखिए, राजा अपने कहे अनुसार बड़ी लड़की के लिए तो एक राजा का घर खोजे, और वहीं उसी राज्य में एक छोटे से गरीब परिवार का, एक छोटी जाति का लड़का अपनी छोटी बेटी सुशीला के लिए खोजे। समय बीतने लगा। अब वो भी समय आ गया कि जिस दिन कन्यादान होना था। अब बारात दोनों की दरवाजे पे आ गई। वहीं बड़ी बेटी की जब बारात आई तो बड़ा खातिरदारी हुई, बहुत आओ भगत हुई। वहीं छोटी बेटी की बारात आई तो छोटी जाति के लोग समझ के उनको ज़मीन पे बैठाया गया, ज़मीन पे भोजन कराया गया, और कुछ 2-4 कपड़े दे के छोटी बेटी को विदा कर दिए, सुशीला को। और वहीं बड़ी बेटी को सोना चांदी हीरा जवाहरात अच्छे अच्छे महंगे कपड़े सब दे के और राजा के घर विदा किया गया। बाकी जो भाभियाँ थीं, बड़ी ननद से ज़्यादा छोटी ननद को अपने मानती थीं, क्योंकि छोटी ननद उन लोगों से ज़्यादा प्यार करती थी, ज़्यादा लाड लगाती थी, और वो भी लोग अपने ननद से ज़्यादा प्रेम करती थी। अब दोनों बच्चियाँ अपने अपने घर चली गईं। अब समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन
जो बड़ी बेटी थी उसके ससुराल में उसकी सास शिव की शिष्या थी, महादेव की भक्त थी। एक दिन अपने घर में शिव चर्चा रखवाई तो पूरे राज्य में, पूरे जितने उनके मोहल्ले में लोग थे, जितने उनके प्रजा में लोग थे, सबको बुलवाई, सबको निमंत्रण दिलवाई कि हमारे यहाँ शिव चर्चा है, सभी लोग आ जाएं। तो अब राजा के घर का आदेश था, सभी गांव वाले अपना अब राजा के घर जा रहे थे। उसी में से कुछ गुरु बहना, कुछ गुरु भाई देखे कि सुशीला अपने दरवाजे पे बैठी हुई है और कुछ अपना काम घर का कर रही है। तो कुछ गुरु बहना पूछी कि अरे सुशीला, तुम्हारे बहन के यहाँ बड़ा भव्य शिव चर्चा है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तुम भी तो शिव भक्त हो। सुशीला कही कि हाँ, मैं ज़रूर जाती, बाकी हमारी बहन ने हमें बुलावा नहीं भेजा है। तो गुरु बहना कही कि शिव चर्चा में बुलावे की आवश्यकता नहीं होती है, शिव चर्चा मात्र कानों में सुनाई दे और कहीं भी हो रहा हो तो बिना बुलाए हम जा सकते हैं, चाहे किसी गरीब के घर हो या किसी अमीर के घर हो, किसी राजा के घर हो या किसी भिखारी के घर हो, शिव चर्चा किसी के यहाँ हो रहा हो तो जाया जाता है। तो चलो तुम। अब इन लोगों की इस बात को सुन के सुशीला भगवान के पास जाने से अपने आप को रोक नहीं पाई, वो भी चली गई गुरु बहना लोग के साथ। जब वो फटी टूटी साड़ियों में पहुंची शीला के घर पे, तो शीला सुशीला से कही कि अरे, तुम हमारे घर बिन बुलाए कैसे चली आई हो? अच्छा चलो, चली आई हो तो एक कोने में बैठी रहना, कुछ नहीं बोलना, ना ही कोई चर्चा तुम बोलना और ना ही कोई भजन बोलना। अब सुशीला बेचारी आंखों में आंसू आ गया, फिर भी उसको रोक के और चुपचाप एक कोने में बैठी रही। धीरे धीरे शिव चर्चा शुरू हुई और समाप्त भी हो गई। जब प्रसाद बंटने लगी तो राजा का घर था, प्रसाद बंट रहा था, उसके साथ वस्त्र भी बंट रहा था। सबको प्रसाद और वस्त्र सबको दिया गया। बाकी वहीं सुशीला को ना ही प्रसाद दिया गया, ना एक वस्त्र दिया गया। अब बेचारी लाश में उठी और वहाँ से घर के लिए निकली रोते हुए कि हे महादेव, हमने तो जब से होश संभाला तब से आपकी चरणों में आपकी सेवा करती रही, पर क्या हम आपके प्रसाद योग्य भी नहीं थे? हम आपकी प्रसाद खाने योग्य नहीं थे? हमारे बाल बच्चे प्रसाद योग्य नहीं हैं? यही कोसते हुए, अपने आप को कोसते हुए कि लग रहा है कि हमारे पूजा पाठ में, हमारी सेवा में कोई कमी है, तभी तो हे भगवान हमको प्रसाद नहीं मिला। और वहाँ से सुशीला रोती हुई चली गई। जब घर पहुँची तो उसके पति पूछे कि अरे सुशीला, तुम बड़ी उदास लग रही हो, क्या बात है? सुशीला कही कि हाँ, मैं उदास हूँ, इसलिए मुझे मायके जाने का मन है, मैं चाहती हूँ कि मैं मायके जाऊँ। तो सुशीला के पति कहे कि ठीक है भाग्यवान, अगर जो तुम्हारा मायके जाने का मन है तो तुम जाओ, इसमें इतनी उदास होने जैसी कोई बात नहीं है। अब सुशीला अपने पति से कही, अपने बच्चों से कही कि घर की देखरेख अच्छे से करना, मैं जल्दी ही मायके जाऊंगी और जल्दी वापस आऊंगी। अब सुशीला का मन उदास था बहन के वजह से, अपने चल दी मायके के रास्ते। कुछ दूर जब पहुंची तो उसको एक तुलसी जी का पौधा मिला। देखी कि तुलसी जी का पौधा बड़ा सूखा हुआ है। उसकी नज़र उस पर पड़ी, तब तक उधर से आवाज़ आती है, बिटिया कहाँ जा रही हो? सुशीला कही कि क्या करूँ माँ, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, बाकी आपकी दिन दशा बड़ी खराब लग रही है। तो तुलसी माता कही कि हाँ बिटिया, हमको कोई जल नहीं दे रहा है, हमारा कोई चबूतरा साफ नहीं कर रहा है, इसलिए हमारी ये दशा हुई है। अब सुशीला रुकी और उनका चबूतरा तुलसी माता का खूब बढ़िया से साफ की और वहीं कुइयाँ थी, पानी भरी और एक लोटा पानी तुलसी माँ को दी। तुलसी माँ हरी भरी हो गई। तुलसी माँ उसको आशीर्वाद दी, कहीं कि जाओ बिटिया, जहाँ रहो हरी भरी रहो, और आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी कुछ दूर गई तो उसको एक मंदिर दिखा और मंदिर के पास एक बूढ़े बाबा दिखे। बूढ़े बाबा बिल्कुल लंबी लंबी जटा, पके पके बाल और बैठे हुए हैं और बिल्कुल बीमार की अवस्था में बैठे हुए हैं। और गुरु भाई गुरु बहनों, वो कोई और नहीं था, भगवान भोलेनाथ खुद बैठे थे, स्वयं ही बैठे थे। अब वहाँ बैठे हुए थे तो सुशीला की नज़र बूढ़े बाबा पे पड़ी और बूढ़े बाबा सुशीला के तरफ देख रहे हैं। तो बूढ़े बाबा कहे कि अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? सुशीला कही
क्या करूं बाबा, मैं तो मायके जा रही हूँ, बाकी आपकी दिन दशा तो बड़ी खराब लग रही है। बूढ़े बाबा कहे कि हाँ बिटिया, इस बुढ़ापे में हमको कौन पूछ रहा है। हमारा मंदिर गंदा हो गया है, हम इस मंदिर का पुजारी हूँ, ना ही कोई मंदिर साफ करता है और ना ही कोई हमको नहलाता धुलाता है। मेरी दिन दशा बड़ी ख़राब चल रही है। सुशीला वहाँ रुकी और अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, देखी एक कुआं दिख रहा है, वहाँ से पानी भरी, ला के मल मल के मंदिर को साफ़ की, शिवलिंग को साफ़ की और साधु बाबा को नहलाई धुलाई। इसके बाद साधु बाबा से कही कि साधु बाबा, अब हमको जाने में विलम्ब हो रहा है, अब मैं मायके अपने जा रही हूँ। साधु बाबा कहे कि जाओ बिटिया, हमारी जिस तरह सेवा की, हम तुम्हारे सेवा से बड़ा प्रसन्न हैं, तुम जाओ, तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो। अब वहाँ से वो निकल गई। फिर कुछ दूर पहुँची। जब कुछ दूर पहुँची तो उसको एक नदी मिली, गंगा जी की। नदी के किनारे देखी तो एक बूढ़ी मैया बैठी हुई है। बूढ़ी मैया कहीं बिटिया कहाँ जा रही हो? सुशीला कही कि मैया, मैं तो मायके जा रही हूँ, बाकी यहाँ पे कोई नाव दिख नहीं रही है, मैं कैसे उस पार जाऊँगी? तो बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है बिटिया कि आओ, जब तक नाव नहीं है तब तक थोड़ा हमारे सिर में जुआ है निकाल दो, थोड़ी हमारी हेल्प कर दो, हम बहुत परेशान हैं, हम बूढ़े हो गए हैं, इस नदी के किनारे अकेले झोपड़ी डाल के रहते हैं। जब इतनी बात सुशीला सुनी तो सुशीला बूढ़ी माँ के तरफ गई और उनके सिर से जुआ निकालने लगी। कुछ ही देर के बाद देखी कि एक फूल से सजी नाव आई। तो बूढ़ी मैया कही कि बिटिया, ये नाव आ गई है, तुम इस नाव के सहारे उस पार चली जाओ और फिर आते समय इसी नाव से चली आना। अब सुशीला उसमें बैठी और अपने मायके चली गई। जब मायके पहुंची तो उसकी भाभियाँ देखी कि ननद आ रही हैं, तो बड़ा प्रसन्न हुई सब। वहीं माता पिता देखे कि सुशीला आ रही है फटे टूटे कपड़े में, तो लोग बड़ा नाराज़ हुए, बड़े देख के गुस्सा हुए कि कैसे हमारे घर वापस आ रही है। एक तो फटा टूटा कपड़ा पहनी है, हम लोग की इज्जत का कचरा कर देती है जब आती है। बाकी भौजाइयाँ बड़ी प्रसन्न थी कि हमारी ननद आ रही है। तुरंत उसको ले गई, ठंडा पानी पिलाई, उसको नहलाई धुलाई, बढ़िया कपड़ा पहनाई, उसको भोजन कराई। अब दिन बीत गया, रात्रि हो गई। रात्रि को खा पी के सभी लोग सोए, बातचीत किए। इसके बाद जैसे सुबह हुई, सुशीला कही कि भाभी, अब मैं जाऊंगी अपने घर, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, राहें देख रहे होंगे, हमारे पति काम पे नहीं गए होंगे, घर देख रहे होंगे, तो हमको जाना ज़रूरी है। भौजाइयाँ कहीं कि नहीं रुकेंगी ननद जी, तो जाइए। अब दोनों भौजाइयाँ क्या किए कि झोले में कुछ सामान भर के लाएं कि बच्चों को लेते जाइएगा। अब सुशीला कही नहीं नहीं भाभी, ये क्या हमको दे रही हैं? तो भाभियाँ कही कि हमारा आशीर्वाद ही समझ के बच्चों के लिए कुछ लेते जाइए, कुछ बच्चों को खाने की चीज़ है और कुछ बच्चों के लिए कपड़े। भौजाइयाँ बड़े प्यार से दी। अब सुशीला लेके उसको निकल गई। नदी के किनारे पहुंची तो वही नाव लगी हुई थी, उसी नाव में बैठी। फिर अगले किनारे पे जाके उतरी, वहाँ बूढ़ी माँ फिर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ सुशीला को देखते ही कहें कि सुशीला आ गई मायके से, झोले में लग रहा है कि बड़ा कुछ मिठाई सामान ली हो। तो मुस्कुराते हुए कही कि हाँ बूढ़ी मैया, मैं मायके गई थी तो हमारी भाभियाँ हमारे बच्चों के लिए कुछ दी हैं। तो बूढ़ी मैया कही कि हमारे झोपड़ी में भी एक झोला पड़ा है, तुम वो सामान हमारे किसी काम का नहीं है, तुम लेती जाओ। सुशीला कही कि नहीं नहीं बूढ़ी मैया, आप अपना सामान हमको क्यों दे रही हैं? बूढ़ी मैया कही कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, वो सामान हमारे यूज का नहीं है, तुम लेती जाओ। अब सुशीला उस झोले को भी लेके चल दी। अब झोला दो हो गया, दोनों हाथों में लेके, और वहाँ से बूढ़ी मैया का आशीर्वाद ली और चल दी। कुछ दूर जब पहुँची तो फिर वही बूढ़े बाबा मंदिर के पास बैठे हुए थे और बड़ा मुस्कुराते हुए सुशीला से पूछे, अरे सुशीला, दो दो झोला ली हो, लग रहा है मायके वाले बहुत कुछ दिए हैं। तो सुशीला कही कि हाँ बूढ़े बाबा, एक झोला तो हमारी भाभियाँ दी हैं, उसमें बच्चों के कुछ खाने का सामान दी हैं, बाकी एक गंगा घाट पे एक बूढ़ी मैया रहती हैं, एक झोला वो दी हैं। कहीं है इसमें कुछ सामान है हमारे यूज का नहीं है, तुम लेती जाओ। तो मैं झोला लेती आई हूँ। तो बूढ़े बाबा कहे कि ठीक है, तो हमारे मंदिर में भी एक झोला पड़ा है, उसको लेते जाओ। हम तो बूढ़े हैं, यहाँ दान दक्षिणा लोग करते हैं और हमारे तो पुजारन है नहीं, तो
उस सब सामान की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, तुम उस सामान को लेती जाओ। तो सुशीला गई, उस झोले को भी ले ली। अब झोला 3 हो गया। अब वहाँ से बूढ़े बाबा का आशीर्वाद ली, फिर वहाँ से चल दी। कुछ दूर पहुँची। जब कुछ दूर पहुँची तो तुलसी माता का वही चबूतरा मिला जिसमें वो जल दे के हरा भरा करके आई थी। जब वहाँ पहुँची तो तुलसी माता कहीं कि अरे सुशीला, मायके से तो बड़ा ज़्यादा सामान लेके आ रही हो। तो सुशीला मुस्कुराते हुए कही कि हाँ मैया, मैं सामान तो एक ही लेके आई हूँ मायके से। एक झोला मेरी भाभी दी हैं लोग, उसमें बच्चे के लिए कुछ कपड़े हैं, कुछ मिठाइयाँ हैं, और एक झोला गंगा तट पे एक बूढ़ी मैया थी वो दे दी हैं, और एक मंदिर में बूढ़े बाबा थे वो एक झोला दे दिए हैं। इस तरह कई झोले मेरे पास हो गए हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, अब तुलसी माँ भी कहीं कि ऐसा है कि हमारे चबूतरे के बगल में देखो एक पोटली में कुछ सामान पड़ा है, उसको लेती जाओ। हमारे पास कोई भक्त आता तो है नहीं कि मैं उसको दूं, तुम आई हो इस रास्ते से तो तुम ही लेती जाओ। अब वो भी पोटली ले ली, लेके घर चली गई सुशीला बड़ा खुश होते हुए। बच्चे देखे माँ आ गई, माँ आ गई। जब माता पिता कहीं जाते हैं और आते हैं तो बच्चे राह देखते रहते हैं, और कुछ भी अगर जो हाथ में लेके चले आओ तो तुरंत झटपट आते हैं और लेके खाने पीने लगते हैं। बच्चे आए, बच्चे माँ को पकड़ के झूल गए, माँ आ गई, माँ आ गई। पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि लग रहा है सुशीला बहुत दुखी मन से गई है, बाकी बड़ी खुश लग रही है। अब सारे झोलों को ला के घर में रखी। जब घर में रखी तो जो भाभीयों वाला झोला था उसको खोली तो उसमें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े थे। सारे बच्चे पहन के और बड़ा प्रसन्न हुए कि मामी हमारी दी हैं। सभी लोग बड़ा खुश हुए। जब गंगा माँ वाला झोला खोली तो देखी कि उसमें हीरा जवाहरात मोती सब कुछ है। तो वो समझ गई सुशीला की लग रहा है गंगा माँ की कृपा हमारे पे हुई है। फिर साधु बाबा वाला झोला खोली जिनकी लंबी लंबी जटाएं थी। जब उस झोले को खोली तो देखी कि उसमें खूब बढ़िया बढ़िया साड़ी है, खूब बढ़िया बढ़िया गहना है। ऐसा गहना जैसे लग रहा है कि स्वर्ग की अप्सराएं पहनती हैं। अब जब तीसरा झोला खोली जो तुलसी माँ दी थी, जब उसको खोली तो देखी कि उसमें इतना अन्न है, इतना अन्न है कि इतना चावल बढ़िया है कि मोतियों की तरह चमक रहा है। अब जब ये देखी तो अपने पति से कही कि ये तो भगवान की कृपा हमारे पे है। ऐसा है कि हम लोग क्यों ना शिव चर्चा कराएं और इस चावल का खीर बनाएं और सभी लोगों को प्रसाद में वितरण करें, सभी लोगों को प्रसाद बांटें। तो उसका पति कहा कि सही कर रही हो भाग्यवान, जब भगवान की ही कृपा हुई है, जब भगवान ही हमारी मदद की है तो भगवान की भक्ति और भगवान की आराधना पूजा तो बनती ही है। अब अपने घर में लोग शिव चर्चा रखें और शिव चर्चा में सभी नगरवासियों को बुलाए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या छोटी जाति का हो या बड़ी जाति का हो, सबको बुलाए, सबको निमंत्रण दिए। अब ये बात शीला तक भी पहुंची। जब शीला सोची कि हमारे बहन के घर शिव चर्चा हो रहा है तो वो भी आई, शिव चर्चा में वो भी आई। जब आई तो देखी कि इसका ठाट बाट तो हमसे ज़्यादा है, और इतना भव्य शिव चर्चा जितना हम कराए थे उससे बढ़िया शिव चर्चा तो ये करा रही है। और देखो कढ़ाई का कढ़ाई खीर पक रहा है, और देखो जहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं और भंडारे की व्यवस्था है, और देखो कितना सोना चांदी से लदी हुई है, घर कितना बढ़िया बना हुआ है। जब ये देखी तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई, कहाँ शिव चर्चा में मन लगता है। शिव चर्चा शुरू हो गया गुरु भाई गुरु भाई। और शिव चर्चा जब विराम हुआ तो प्रसाद बंटने लगा। तो अब कहाँ शीला को प्रसाद की चिंता थी, अब तो उसको ये चिंता थी कि सुशीला इतना धन पाई कहाँ से। जब सुशीला अपने बहन शीला के पास पहुंची प्रसाद वितरण करने के लिए, बांटने के लिए, तो शीला कही कि अरे सुशीला, ये पहले बताओ, प्रसाद बाद में देना, ये पहले बताओ कि तुम इतना धन पाई कहाँ से हो। तो सुशीला बेचारी सीधी सादी सरल व्यक्ति, भगवान की, महादेव की एक छोटी सी शिष्या, वो बेचारी छल कपटी नहीं थी, वो सारी बात अपनी बता दी। जब सारी बात बता दी तो शीला कहाँ प्रसाद लेती है, अब वहाँ से निकली और घर चली गई। घर जाके अपने पति से कही, पति देव, अब मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ, आप हमको रोकिएगा मत। पति कहे
कि हाँ तुमको रोकने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे मायके जाने का मन है तो तुम जाओ। अब वहाँ से निकली और निकल के सीधे मायके जाने लगी। वो भी रास्ते में जब पहुँची तो तुलसी माता का वही चबूतरा मिला। तुलसी माता कहीं बिटिया कहाँ जा रही हो? तो कहीं मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हारी आँख फूट गई, दिख नहीं रहा है। अब वहाँ से कह के और निकल गई। जब वहाँ पहुँची जहाँ बूढ़े बाबा बैठे थे, बूढ़े बाबा कहे कि बिटिया कहाँ जा रही हो? सुशीला कही कि बुढ़ापे में सठिया गए हो, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? अरे रास्ता चलने के लिए है और रास्ता कहीं ना कहीं जाता है, तो मैं मायके जा रही हूँ। तुम टोक के मेरा रास्ता, मेरा समय बर्बाद किए। अब वहाँ से बूढ़े बाबा को डांट के चल दी। जब नदी के किनारे पहुँची तो मिली बूढ़ी मैया। बूढ़ी मैया पूछे, अरे बिटिया कहाँ जा रही हो? तो कही कि जहाँ देखो सब लोग टोकते ही चल रहे हैं, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं नदी पार करने जा रही हूँ? नदी उस पार मेरा मायके है और मैं अपने भाई भौजाई अपने माता पिता के पास जा रही हूँ। तुम टोक के और मेरा समय बर्बाद की। अब वहाँ से बूढ़ी मैया को भी डांटी और वहीं एक काठ की नाव लगी हुई थी, उस नाव में किसी तरह बैठ के अपने ही हाथों से पतवार फेंके और उस पार उतरी अपने मायके गई। भाभियाँ देखते ही देखते उसको मुंह बनाने लगी, क्योंकि वो हमेशा भाभियों को सताती थी, हमेशा भाभियों से कटी रहती थी। भाभियाँ देखी तो उसको खुश नहीं हुई, पर माता पिता बड़ा प्रसन्न हुए कि हमारी रानी बिटिया, हमारी लक्ष्मी बिटिया आ गई। अब उसकी बहुत सेवा लोग किए, नौकर चाकर जलपान की व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है। गुरु भाई गुरु बहनों, उस दिन तो समय कट गया। अगले दिन सुबह सुबह कह रही हैं कि पिताजी, माँ, अब मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि घर पे मेरे पति इंतज़ार कर रहे होंगे। बाल बच्चे तो थे नहीं, बाजन थी। अब वहाँ से निकली तो भौजाई से कह रही है कि भाभी आप लोग हमको कुछ देंगी नहीं? भौजाइयाँ कहीं कि आपको किस चीज़ की कमी, आप जैसा कपड़ा पहनती हैं वैसा तो हमारे यहाँ हम लोग को आँख देखने के लिए मिलेगा नहीं। हम लोग तो नौकर चाकर के सामान पहनते हैं, हम लोग का ना कपड़ा पसंद आएगा ना हम लोग की मिठाई पसंद आएगी, तो हम लोग कुछ दे नहीं पाएंगे। अब वहाँ से नदी के किनारे पहुँची, इस पार से फिर उस पार पहुँची बूढ़ी मैया के पास। जब बूढ़ी मैया के पास पहुँची तो उसको अपनी बहन की बात याद आ गई। बूढ़ी मैया से पूछी, बूढ़ी मैया कुछ देंगी नहीं? बूढ़ी मैया कहीं कि ऐसा है कि मैं नदी के किनारे रहती हूँ, मेरे पास है ही क्या, यही बालू है, रेत है, दूसरा कुछ है नहीं, मैं यही रेत तुमको दे सकती हूँ। गुस्से में तेज से डाली कि इस रेत का क्या होगा, मैं रेत ले जाके क्या करूँगी, ये बालू ले जाके क्या करूँगी। अब वहाँ से चल दी, बूढ़े बाबा के पास पहुँची। बूढ़े बाबा के पास जब पहुँची तो पूछी कि बूढ़े बाबा हमको कुछ देंगे नहीं आशीर्वाद रूप में? बूढ़े बाबा कहे कि ज़रूर देंगे, जाओ हमारे मंदिर में देखो एक पोटली पड़ी है, उसको लेती जाओ। अब वहाँ से उस पोटली को लेके चली गई। कुछ दूर और पहुँची। जब कुछ दूर और पहुँची तो रुकवा, कुछ दूर और पहुँची तो वही चबूतरा मिला। जब चबूतरे के पास गई तो तुलसी माता पूछी कि अरे बिटिया, तुम अपने मायके से लौट आई, बड़ी गठरी तुम्हारी भारी लग रही है। तो कही कि हाँ, हमारी गठरी पे आपकी आंख बहुत तेज लग रही है, आप भी कुछ देना चाहती हैं तो दे दीजिए। तो तुलसी मैया कहें कि हाँ, हमारे चबूतरे के पास देखो एक झोला पड़ा है, उसमें देखो कुछ सामान है, तुम लेती जाओ। अब उस सामान को लेके अब घर गई। जब घर गई तो बाल बच्चे थे नहीं कि उसके पास दौड़ के आए। अब एक कोठरी में रख के और इसके बाद पानी वानी पी, जलपान की। इसके बाद सोची कि खोलें, देखे तो पोटली में है क्या। जब पोटली खोली तुलसी माता वाला तो उसमें देख रही है कि सूखे पत्ते फूल उल हैं, उसको फेंक दी। इसके बाद जब बाबा वाली मोटरी खोली, साधु बाबा वाली, तो देखी कि उसमें सांप बिच्छू पूरे घर में दौड़ने लगे। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, इधर उधर दौड़ने लगी। तो उसकी सासू माँ जो शिव भक्त थी, सासू माँ कहीं कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हमारी बहू की सज़ा हम लोगों को क्यों दे रहे हैं? हमारे घर में से इन लोगों को अपने झोली झकोरी में रखिए, बटोरिए और हम पे दया करिए। हे प्रभु, हम पे दया करिए। अब उसकी इस बात को सुन के गुरु हमारे महादेव
जितना जल्दी रूठते हैं उतना जल्दी मान भी जाते हैं। सारे सांप बिच्छू गोजर समाप्त हो गए। अब लगी कहने कि जो हमारी बहन है वो डायन है, वो हमको ऐसा रास्ता बताई है कि हमारे घर सांप बिच्छू गोजर आ गए। अब जाती हूँ उसकी खबर लेती हूँ। और गई अपने बहन के पास, कही कि तुमको इतना ईर्ष्या इतना जलन है हमसे कि तुम हमको उल्टी सीधी बात बताई हो। तो उसकी बहन कही, बहन तुम भगवान से स्नेह करो, गुरु से प्रेम करो। ये जो हमारे महादेव हैं, ये देवों के देव महादेव हैं। ये देवता ऐसे हैं कि देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बाकी अगर जो तुम्हारा मन सरल रहेगा, तुम अगर जो भगवान को सच्चे हृदय से मानोगी तो ज़रूर मिलेगा। तुम ईर्ष्या मन में रखी हुई थी, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या की भावना थी, जलन की भावना थी, इसलिए महादेव तुम्हारे साथ ऐसा किए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये छोटी जाति पाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए और दूसरा किसी का धन देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। कथा आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सब पे चाहे जो छोटा हो चाहे जो बड़ा हो, सब पे अपनी दया दृष्टि समान रूप से देखिएगा। हे प्रभु, सब पे अपनी दया समान रूप से बरसाइएगा। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।